दो भाई जिनका एक ही दिन अलग अलग कार एक्सीडेंट होता है और दोनों कोमा में चले जाते हैं। एक साल बाद जब छोटा भाई दाइजिन कोमा से बाहर आता है तो वो खुद को बड़ा भाई कहता है, लेकिन बड़ा भाई तो अभी भी कोमा में ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज टाइप। आज की मूवी एक साउथ कोरियन थ्रिल मूवीज़ जिसने लास्ट तक एक सस्पेंस क्रिएट करके रखा हुआ है। मूवी का नाम एडिक्टेड, डायरेक्टर पार्क योंग हॉन और IMDb रेटिंग 6.8 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को एंजॉय कीजिए और फ्रेंड्स, हमारे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और लगातार ऐसे वीडियो से एंटरटेन करते रहें। होजिन और दाइजिन दो भाई हैं, दोनों साथ ही बड़े हुए और साथ ही रहते हैं, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट में बहुत फ़र्क है। बड़े भाई होजिन को कारपेंट्री और गार्डनिंग का शौक है, जबकि छोटा भाई एक कार रेसर है। होजिन हमेशा अपने छोटे भाई को कार रेसिंग करने से मना करता है क्योंकि उसे उसकी फिक्र रहती है। वो उससे पहले की तरह उसकी हेल्प करने को कहता है, इससे बिजनेस और अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन दाइजिन कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। दोनों भाइयों के साथ रहती है युनसो, जो बड़े भाई होजिन की बीवी और एक इवेंट मैनेजर है। युनसो के काम से लौटते वक्त बारिश हो गई और फिर देखती है सामने से होजिन उसे मेट्रो पे लेने आया है। आज उनके शादी की 3री एनिवर्सरी है। होजिन ने उसके लिए एक अच्छा सा डिनर बनाया है और गिफ्ट में वो युनसो के पापा का दिया हुआ पेंडेंट को एक चेन में डालकर देता है। ये पेंडेंट युनसो के पापा ने उसे बचपन में दिया था, पर अब वो नहीं रहे और होजिन को पता है दोनों कितने क्लोज थे। अब डिनर के बाद तीनों साथ बैठे हैं। युनसो कहती है उसके पास कुछ पावर्स है जिससे वो अगले 5 मिनटों में वो दोनों क्या करने वाले हैं बता सकती है। वो कहती है होजिन अब अंगड़ाई लेगा और दाइजिन हिचकी लेगा, और सच पे ऐसा ही होता है, लेकिन उल्टा दाइजिन अंगड़ाई लेता है और होजिन को हिचकी आने लगी। ये देखकर तीनों बहुत हंसते हैं। युनसो दाइजिन से कहती है तुम्हारी कोई GF क्यों नहीं है, क्या तुम इसी तरह कार्स के पीछे ही भागते रहोगे, और वो सिर्फ हंसता है। कुछ ही दिनों में होजिन के कारपेंट्री वर्क का एक बड़ा एग्जीबिशन लगने वाला है जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। होजिन और युनसो एक साथ रहते हुए भी आज तक पहले की तरह एक दूसरे को लव लेटर्स देते हैं। इससे पता चलता है उन दोनों में कितना प्यार है। आज दाइजिन के करियर का बहुत इंपॉर्टेंट कार रेसिंग है। उसकी फ्रेंड येजिन उसे सुबह लेने आती है जो उसे बहुत पसंद करती है। होजिन के दिए हुए पेंडेंट का चेन टूट जाता है। ऑफिस जाने से पहले युनसो उसे वो देती है और साथ ही दाइजिन के कार रेस देखने के लिए जल्दी निकलने को कहती है, लेकिन होजिन आने वाले एग्जीबिशन के काम में इतना बिजी हो गया कि एक रेस के लिए लेट हो जाता है। वो जल्दबाजी में घर से निकलता है और रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आज एक और एक्सीडेंट हुआ, कार रेसिंग करते हुए दाइजिन का। साल भर हो गया दोनों भाई के कोमा में रहते हुए। फिर एक दिन अचानक दाइजिन कोमा से बाहर आता है। जल्दी युनसो को बुलाया गया। कुछ टेस्ट के बाद दाइजिन को वो घर ले आई, लेकिन पहले के दाइजिन और अभी के दाइजिन के बिहेवियर में बहुत चेंज होता है, जिसे युनसो भी कहीं महसूस करती है। जैसे युनसो के ब्रश पे पेस्ट लगा हुआ रहना, होजिन के वर्कशॉप पे पड़ी पुरानी फर्नीचर्स को साफ करना, गार्डनिंग करना। अब दाइजिन की फ्रेंड येजिन उससे मिलने आती है जो उसके कोमा के बाहर आने से बहुत खुश है। वो काफ़ी देर उससे कार रेसिंग की बात करती है, पर दाइजिन कोई रिएक्शन नहीं देता। इवन उसने सिगरेट भी नहीं पी। शाम को जब युनसो घर लौटी तो देखती है दाइजिन किचन में खाना बना रहा है। येजिन भी वहीं होती है और दोनों को दाइजिन को ऐसे देखकर हैरानी होती है क्योंकि उसे घर के कामों में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। सुबह युनसो देखती है दाइजिन अपने गैरेज में है और वो खुश होती है कि दाइजिन नॉर्मल हो रहा है, पर वो वहाँ सारे टूल्स को एक बॉक्स में भर रहा होता है, जैसे उसे अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, और दुखी मन से दाइजिन का नाम लेता है। युनसो से कहता है कि वो दाइजिन नहीं होजिन है, जिसे सुन युनसो शॉक्ड हो जाती है। फिर वो उसे लेकर साइकाइट्रिस्ट के पास गई। दाइजिन डॉक्टर से कहता है उसे लग रहा है होजिन उसकी बॉडी को पोजेस्ट कर रहा है। डॉक्टर युनसो से कहता है हो सकता है बड़े भाई के सदमे से वो निकल नहीं पा रहा, वो जैसा चाह रहा है वैसा करने दो और उसकी हरकतों को क्लोजली देखो, सच्चाई खुद पता चल जाएगी। एक दिन जब युनसो काम से घर वापस आई, दाइजिन ने उसे उसका वही टूटा हुआ पेंडेंट दिया जो उसने होजिन को आखिरी दिन दिया था। युनसो हैरान रह जाती है कि ये उसके पास कहाँ से आया। दाइजिन की हरकतें उसे पागल बना रही थी। अब एक ही रास्ता है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में जाकर इसका पता लगाने का। दाइजिन को हिप्नोटाइज किया गया और उसे एक्सीडेंट के दिन की घटना पूछी गई। वो ठीक वैसा ही बताता है जैसा होजिन के साथ हुआ था, जो किसी और को पता होना नामुमकिन बात है। डॉक्टर युनसो से कहता है कुछ सवालों के जवाब साइंस के पास भी नहीं है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है।
ऐसे ही दिन बीतने लगे और दाइजिन सिर्फ एक नाम ही रह गया, क्योंकि वो सब कुछ होजिन की तरह ही करने लगा। उसके जैसे कपड़े पहनना, उसके जैसे काम करना, और अब वो होजिन के फर्नीचर एग्जीबिशन की तैयारी भी करने लगा। एक रात उसने युनसो के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगा, मुझे अपने कमरे में सोना है, मुझे दाइजिन के कमरे में नींद नहीं आती। युनसो ठीक है कहकर चली जाती है। एक दिन युनसो येजिन से कहती है, मुझे कभी कभी दाइजिन में होजिन नज़र आने लगा है, उसका सब कुछ होजिन जैसा होता जा रहा है, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। फिर येजिन कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए दाइजिन को अपने पेरेंट्स के फार्म हाउस में ले जाती हूँ, शायद इस माहौल से निकलकर उसे अच्छा लगे और होजिन की यादों से बाहर निकल पाए। जब येजिन उसे साथ चलने को कहती है, वो मना कर देता है। वो कहती है, तुम क्यों इस तरह की हरकतें करके हम दोनों को परेशान कर रहे हो। युनसो पहले ही पिछले 1 साल से ज़्यादा कोमा में पड़े होजिन के लिए परेशान है। यहाँ ये बात दाइजिन के रिकवरी के लिए छुपाई गई थी कि उसका बड़ा भाई अभी भी जिंदा और कोमा में है। ये सुनकर दाइजिन को शौक लगता है। अब दाइजिन और युनसो होजिन के सामने होते हैं। ये सब देख उसने कहा, अगर तुम्हारे लिए सब कुछ इतना ही मुश्किल है तो मैं दाइजिन बन जाता हूँ और तुमसे दूर चला जाता हूँ। वो येजिन के साथ उसके फार्म हाउस चला गया, लेकिन वहाँ भी जाकर येजिन उसके करीब नहीं आ पाई। वो उससे कटा कटा सा रहता है। येजिन उससे अपने प्यार का इजहार करती है, पर वो चुप रहता है। एक दिन तेज़ बारिश हो रही होती है और दाइजिन युनसो को लेने मेट्रो के सामने आ पहुँचा, जैसे होजिन आया करता था। अब युनसो होजिन के वर्कशॉप पे गई, जहाँ दाइजिन एग्जीबिशन की तैयारी कर रहा होता है। युनसो उससे सवाल पूछती है, ऐसे जवाब जो सिर्फ होजिन दे पाता। वो सारे जवाब दाइजिन देता है। रोते हुए युनसो ने उसे चुप हो जाने को कहा। फिर दाइजिन ने कहा कि मुझे मर जाना था, पर कैसे मैं दाइजिन के अंदर आ बसा। शायद तुम्हारी ही वजह से मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा पाया। उसकी बातों से युनसो को यकीन हो गया कि वो होजिन ही है। उस रात दोनों करीब आ जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, युनसो को और यकीन होता चला गया। एक दिन फिर येजिन युनसो से मिली। युनसो कहती है, मुझे विश्वास है वो होजिन ही है। येजिन कहती है, शायद तुम ठीक कह रही हो, मेरा दाइजिन ऐसा नहीं था, वो अलग था, पर मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। येजिन लास्ट टाइम गुड बाय कहने दाइजिन के पास आई। दाइजिन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मेरे भाई दाइजिन की वजह से तुम इतनी परेशान हुई, तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं चाहता था कि तुम दोनों साथ हो जाओ। तभी वर्कशॉप पे फ़ोन आया। दाइजिन रिसीव करने जाता है। पीछे खड़ी येजिन इधर उधर पड़ी चीज़ों को देखने लगी, पर उसके फ़ोन रखने से पहले ही वो वहाँ से जा चुकी होती है। अब युनसो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ डॉक्टर कहता है होजिन के ऑर्गन्स खराब होने लगे हैं, उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, अब हमें उसे जाने देना चाहिए। दोनों की मौजूदगी में होजिन के लाइफ सपोर्ट को बंद कर दिया जाता है। दोनों ने बहुत अहम हिस्सा आज खो दिया। लेकिन युनसो को तसल्ली रहती है कि होजिन मर कर भी उसके साथ है। फिर एग्जीबिशन का दिन आता है। दाइजिन बहुत एक्साइटेड रहता है, युनसो भी उसके साथ होती है। तबीयत खराब होने की वजह से युनसो को घर जाना पड़ा। घर पर दाइजिन के नाम पे एक पार्सल आया, और जब उसने वो पार्सल खोला, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें उसका टूटा हुआ पेंडेंट होता है, पर ऐसे कैसे मुमकिन है। दरअसल वो पार्सल येजिन ने भेजा था, दाइजिन को ये बताने के लिए कि उसे पता चल गया है कि वो होजिन होने का नाटक कर रहा है। हेजिन को ये पेंडेंट उस दिन मिला था जब वो उसे गुड बाय कहने आई थी, इसीलिए वो उस दिन बिना कुछ कहे ही चली गई थी। गुस्से में युनसो दाइजिन के गैरेज की तलाशी करती है ताकि कुछ सुराग मिले, और फिर उसे लॉकर से उसकी बहुत सारी पुरानी फ़ोटोज़ मिली और साथ ही एक डायरी जिसमें लिखा था उसने एक लड़की देखी और उसे पहली ही नज़र में वो भाग गई। फिर वो उसे कहीं मिली ही नहीं। एक दिन होजिन ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाया और वो वही लड़की थी। वो मुझे युनसो की सारी बातें बताता, क्योंकि उसे लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं उसे बताता कैसे तुम्हें सरप्राइज़ करना है, तुम्हारे लिए खत भी मैं लिखवाता था। इसी बहाने मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। जब तुम दोनों की शादी हुई मैं फिर भी खुश था कि रोज़ तुम्हें देख तो पाऊँगा। मुझे नहीं पता इस प्यार को क्या नाम देना चाहिए। युनसो को बहुत बड़ा धक्का लगा, पर उसके पेट में दाइजिन का बच्चा है। दरअसल दोस्तों, जब वो कोमा में जाने वाला था तब उसने 2 डॉक्टर्स को कहते हुए सुना था कि दोनों भाई का ही कार एक्सीडेंट हुआ है, एक का टैक्सी से और दूसरे का कार रेसिंग में। लेकिन बड़े भाई के वापस आने की उम्मीद ना के बराबर है। और जब कोमा से वो वापस आया तब उसे ये सारी बातें याद थी
और उसने खुद को दाइजिन से होजिन बना लिया। लेकिन क्या वो सच में गुनहगार है? दाइजिन ने भी तो खुद को बदल दिया, उसके लिए अपने शौक, अपनी ज़िंदगी सब कुछ बदल दिया और उसके लिए होजिन बन गया। ये किसी प्यार के सबूत से कम तो नहीं। अब दिखाता है युनसो वापस जाती है, एग्जीबिशन ख़त्म हो चुका है। उसे देखकर दाइजिन पूछता है कुछ हुआ है क्या, पर वो कहती है सब ठीक है, मतलब उसने उसे अपना लिया। तो दोस्तों आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट डाउन, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक और एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।